हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। अब जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी, रेलवे, सीएचएसएल, यूपी पुलिस में आए हुए सभी प्रश्न जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। इससे बाहर इस टॉपिक से कुछ नहीं आएगा। इससे पहले हम कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमने कल आपसे लास्ट में पूछा था भाषा और व्याकरण विषय के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे। भाषा और व्याकरण विषय के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो भाषा और विषय के जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो थे पाणिनि। इसका सही उत्तर क्या होगा? पाणिनि। अब इसका उत्तर कमेंट में केवल हमारे एक व्यूअर जो हैं अनुज वर्मा ही दिए थे। आप लोग भी लास्ट में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए आप लोग, बोधगया, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। किसका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, एक विजेता, एक परिमोचक, एक भ्रमणकारी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। किसका उत्तर? बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है, और एक चीज़ आपसे ये भी कहीं कहीं पूछ सकता है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए ज्ञान संपन्न व्यक्ति दिया है, लेकिन कहीं कहीं जारित भी दिया रहता है। तो बुद्ध शब्द का मतलब जारित भी होता है या फिर ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया था। ठीक, यह ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? यह ज्ञान उन्हें बोधगया के बिहार में प्राप्त हुआ था। ठीक, अब एक चीज़ जान लीजिए, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं हम। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आरआरबी 2016 में पूछा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती, बोधगया। तो कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? ये जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। किसकी मृत्यु? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इनको ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आरआरबी में पूछा है ये भी 2 बार कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, बोधगया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारनाथ। तो बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला जो था उपदेश दिया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? ऑप्शन देखिए आप लोग, वैष्णवों का, बौद्ध का, जैनियों का, शैवों का। तो किसका है जातक पवित्र ग्रंथ? बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। क्या जातक ग्रंथ किसका है? बौद्धों का। अब जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्वी जन्मों की कथाएं वर्णित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जातक में क्या है, तो जो जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्वी जन्मों की कथाएं जो हैं उसी में वर्णन किया गया है। और ये किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? एक बार फिर से आप क्वेश्चन सुन लीजिए कि बौद्ध धर्म का जब था उसका प्रचार प्रसार जो था वो किस भाषा के थ्रू किया जाता था? तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो किस भाषा में प्रचार प्रसार किया जाता था? पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। किसका प्रचार प्रसार? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैनियों के धर्म प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? ये भी पूछा है
यूपी ट्रिपल एससी में कि जैनियों के धर्म प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो जैनियों के धर्म प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, प्राकृत। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो पाली। बौद्ध धर्म के लिए पाली और जैनियों के धर्म प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा। ठीक, बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है। ठीक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, बुद्ध चरित, सुत्त पिटक, विनय पिटक, नन। तो इसमें से बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है, सुत्त पिटक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सुत्त पिटक। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। अब मान लीजिए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह पूछा, ठीक, तो आप ये समझिए बुद्ध तो अभी जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो क्या है, वो सो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से अब देखिए जब आदमी जगता है तो मतलब वो जिंदा है, अब सो रहा है तो समझिए वो मृत्यु के समान है। तो यहाँ बुद्ध जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो यहाँ उनके सुत्त, मतलब सुत्त से आप समझ सकते हैं कि वो भी जिंदा नहीं है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सुत्त पिटक जो है, आप भूलेंगे नहीं, पिटक पिटक बाद में दिया, तो या पहला शब्द यही याद रखिएगा कि सुत्त, यानी वो हमेशा के लिए सो गए हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा सुत्त पिटक। अब आपसे कभी भी पूछेगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, तो आप क्या बताएंगे, सुत्त पिटक। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किस में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किस में है। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, त्रिरत्न, शील व्रत में, त्रिपिटक में, अणु व्रत में। तो किस में है, त्रिपिटक में। क्या है, बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक जो है बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। क्या मूल ग्रंथ है। यह किस भाषा में रचित है, तो यह पाली भाषा में रचित है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि जो है त्रिपिटक है वो किस भाषा में रचित है, तो ये किस भाषा में रचित है, तो ये है पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में रचित है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 में। निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था। मोजेज, मोहम्मद, कन्फ्यूशियस और नन। तो कौन था बुद्ध के समकालीन, कन्फ्यूशियस। ये चीन से रिलेटेड थे। कौन, कन्फ्यूशियस। बढ़ते हमने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ कहाँ स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आप भूले ना, नहीं तो वीडियो देखने के लिए हज़ारों वीडियो देख लीजिए, 10-20 मिनट तक याद रहेगा, फिर आप सब कुछ भूल जाएंगे, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब तक आप PDF नहीं बनाएंगे। अगर श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो सभी वीडियो को देखिए पुश करके, या फिर उसके बाद में आप ज़रूर नोट्स क्रिएट कर लीजिए अपना। ठीक, अब चलते हैं, यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 11। भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन देखिए आप लोग, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सूरत। तो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। क्या, भारत का सबसे बड़ा मठ और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार SSC में भी आया है कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, बौद्धों द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा, जैनियों द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा रचित की गई हैं, ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित की गई हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 पे कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। एक बार फिर से आप क्वेश्चन सुन लीजिए कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, सारनाथ, वैशाली, कपिलवस्तु, गया। तो कहाँ पे किया गया था, वैशाली। क्या, भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक, अब आप जान लीजिए कि गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्र वाटिका में, कहाँ, आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ थी, जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था। अब आपसे कहीं कहीं ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। क्या, कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो कौन थी, प्रजापति गौतमी। अब ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध से उनका क्या संबंध था, तो वो सौतेली माँ थी, किसकी, गौतम बुद्ध की। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर अगले पे। सांची किसकी कला व मूर्तियों का निरूपण करता। क्या, सांची किसकी कला का, वो मूर्ति कला का निरूपण करता। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई। तो किसकी कला का, बौद्ध का। किसका, बौद्ध का
बौद्ध की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? कौन? सांची। ठीक, अब सांची कहाँ है? तो सांची मध्य प्रदेश बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान है। अब मान लीजिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध कला का केंद्र स्थल कहाँ रहा है? तो मध्य प्रदेश। ठीक, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने कहाँ विद्यमान है? तो कहाँ विद्यमान है? मध्य प्रदेश में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 पे। सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? क्या सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, नन। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है कि सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, किसके? अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसका निर्माण? सांची स्तूप का निर्माण। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 16 पे कि चतुर्थ बौद्ध सम्मान किसके काल में हुआ था? क्या चतुर्थ बौद्ध सम्मान किसके काल में आयोजित हुआ था? या फिर ये भी कह सकता है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, अकबर। तो किसके में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्या हुआ था? बौद्ध सम्मेलन। कौन सा? चौथा। ठीक, अब ये भी जान लीजिए कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध सम्मान किसके सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक, अब बढ़िए हम प्रश्न नंबर 17 बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे? कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार? अब यहाँ प्रश्न नंबर 17 देखिएगा आप लोग, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकरादेव। कौन था? ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। ऋषभदेव कौन था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ ये भी जान लीजिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार तो ऋषभदेव थे। ठीक, लेकिन पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। ठीक, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कहीं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो कौन था अंतिम तीर्थकार? महावीर स्वामी थे। ठीक, लेकिन जब आपसे पूछा जाए प्रथम तीर्थकार तो कौन था? ऋषभदेव। ठीक, आप लोग नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा। महावीर ने निर्माण कब प्राप्त किया? अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आंसर जाने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये निर्वाण क्या होता है। तो निर्वाण का सीधा मतलब आप लोग मृत्यु से समझिए। ठीक, क्या निर्वाण का सीधा मतलब आप किससे समझेंगे? मृत्यु से। ठीक, तो महावीर ने निर्वाण कब प्राप्त किया था? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, 468 ईस्वी पूर्व, 527 ईस्वी पूर्व, 590 ईस्वी पूर्व, 546 ईस्वी पूर्व। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 527 ईसा पूर्व। कब? 527 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए एक चीज़ यहाँ भी जान लीजिए कि महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में बहुत ही विवाद है। एक तिथि के अनुसार जो है उनकी मृत्यु जो है वो 527 ईसा पूर्व थी। ठीक, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व मानी जाती है। लेकिन क्या है कि इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि जो है वो अधिक मान है, यानी 527 ईसा पूर्व में महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि आपसे पूछ सकता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व। ठीक, महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। लेकिन उनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, यानी वो मृत्यु कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसे जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि जैन धर्म में किसे जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान, महावीर। तो असली संस्थापक कौन था? वर्धमान महावीर। क्या थे ये थे जैन धर्म के असली संस्थापक। ठीक, वर्धमान महावीर जो थे वो जैनियों के 24वें तीर्थकार एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? वर्धमान महावीर। ठीक, बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 20 पे
ध्यान दीजिएगा, कई बार रिपीट हुआ है कि महावीर किस राजघरानों में पैदा हुए थे। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि महावीर जो है किस राजघराने में पैदा हुए थे। आप लोग ऑप्शन देखिएगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जैन, ईसाई। तो किस राजघराने में महावीर पैदा हुए थे? वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। ठीक। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि महावीर कहाँ पैदा हुए थे? तो ये कुंडल ग्राम में, वैशाली के कुंडल ग्राम में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे महावीर? सबसे पहले ये जानिए कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो वो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे महावीर का जन्म हुआ था, तो वो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक। तो ये चीज़ आप लोग भूलिएगा मत, नोट्स जरूर बनाइएगा। प्रश्न नंबर 21 आप लोग देखिएगा कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न में से किस रूप में उल्लेखित किया गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न में से किस रूप में उल्लेखित किया गया है? जिन, कैवल्य, रत्न, निर्वाण। तो यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान जब कोई प्राप्त कर लेता था तो क्या कहा जाता? तो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा? कैवल्य की संज्ञा दी गई है पूर्ण ज्ञान को। ठीक। अब महावीर के विषय में ये भी कहा गया है कि जब वो 12 वर्ष की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। ठीक। अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि जैनवाद में पूर्ण संज्ञा क्या कहा गया है? कैवल्य। ठीक। लेकिन आप यहाँ एक क्वेश्चन और जानिएगा कि महावीर जो थे उनको तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन कहाँ प्राप्त हुआ था आपसे ये भी पूछ सकता है। तो कहाँ प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के निकट उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक। तो यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन जान गए कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। ठीक। महावीर जो थे उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। यहाँ ये भी जान लीजिए कि कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के निकट के उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो आपको ये भी कहीं पूछ सकता है कि किस नदी के निकट, तो ऋजुपालिका नदी के निकट उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? महावीर को। ठीक। बढ़ते हमने प्रश्न नंबर 22 की तरफ। महावीर एवं बौद्ध दोनों किसके काल में उपदेश दिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर किया है एनटीपीसी, CHSL, यूपीपीएससी। ठीक। तो इस बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, जरूर से नोट कर लीजिएगा कि महावीर एवं बौद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदय। तो किसके शासनकाल में दोनों उपदेश दिए थे? बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार के। ठीक। तो एक चीज़ आप ये भी जान लीजिएगा, बिंबिसार के काल में इन्होंने उपदेश दिया था। बढ़िया। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 23 की तरफ से। निम्न में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किसके पर्याय हैं? निम्न में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किसके पर्याय हैं? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा कि निम्न में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किसके पर्याय हैं? अहिंसा, हिंसा, सत्य, असत्य। तो क्या है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अहिंसा। ठीक। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसके पर्याय हैं? अहिंसा के। बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसके पर्याय हैं? अहिंसा के। ठीक। अब एक ये क्वेश्चन ये भी देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी कहाँ स्थित है? ठीक। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे? उड़ीसा में। यहाँ से क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि रत्नागिरी ये किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो बौद्ध के। आपसे कहीं ये भी पूछ सकता है कि ललितगिरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो बौद्ध से। ठीक। फिर ये भी पूछ सकता है कि उदयगिरी किस धर्म से रिलेटेड स्थल है? तो कौन से? बौद्ध। अब तीनों से एक प्रश्न ये बन गया आपका कि 3 प्रमुख स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक। अब एक चीज़ ये जान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? ठीक। और इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर अगर आप नहीं बताते हैं तो कल मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए GS Only के साथ। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात, छोटा चैनल समझ के इग्नोर ना करिएगा, बिना छोटा बने कोई बड़ा बन नहीं सकता। तो इस वजह से इस पॉइंट को नोट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक। थोड़ा सा चैनल के डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लीजिए आप लोग कि डेली 1 वीडियो मिलेगा आपको, और क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम और जित जो होगी वो सिलेक्शन तक होगी। GS Only मतलब GS मास्टर।